पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी देने का काम किया। कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। साथ ही उसने एक बार फिर से ऑपरेशन बुनियान मारसूस का जिक्र किया, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चलाया था, और कहा कि उस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी काबिलियत दिखाई है। तालिबान से पिटने के बाद आसिम मुनीर बड़ी बड़ी बातें तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके का कायराना हमला उसने अफगानिस्तान पर किया, उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। लेकिन इस बीच भारत से इस गीदड़ भभकी का जवाब दे दिया गया है, और ऐसा करारा जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान सोचने पर मजबूर होगा। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र कर दिया। वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तबाही मचाई और जिसका लोहा खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी माना था। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से धनतेरस के दिन ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया, ब्रह्मोस अब केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी सैन्य क्षमता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर ही था, पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। लेकिन सच्चाई है कि आज की दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही इन मटेरियल्स को रिफाइन करने और उनसे हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता है। कुछ ही देश हैं जिनके पास है। इसलिए इस दिशा में भारत की तरफ से किया जा रहा प्रयास वाकई सराहनीय है। और साथियों, हमारे पास मशीन्स तो आ जाएंगी, हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी आ जाएंगी, लेकिन असली ताकत तो तब होगी जब हम अपने मटेरियल्स, अपने कंपोनेंट्स, अपने चिप्स और एलायज ये खुद बना पाएंगे। आज यहां जो टाइटेनियम और सुपर एलाय मटेरियल्स प्लांट प्रारंभ हुआ है, वह भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ले जाएगा जो खुद अपनी क्रिटिकल डिफेंस और एरोस्पेस मटेरियल बना सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार सचिन अग्रवाल और स्मिता अग्रवाल को बधाई देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में बूस्टर और वॉरहेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया। दोनों ने इस दौरान सुखोई लड़ाकू विमान Su-30 के जरिए ब्रह्मोस के वर्चुअल हमले को भी देखा। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का उद्घाटन 5 महीने पहले यानी 11 मई 2025 को हुआ था। यूनिट मिसाइल इंटीग्रेशन और क्वालिटी एग्जामिनेशन जैसी मॉडर्न सुविधाओं से लैस है, और केवल 5 महीनों में ही अब इस यूनिट ने पहला उत्पादन भी पूरा कर लिया है, जो भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान है। इस यूनिट का लक्ष्य हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करना है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है और पाकिस्तान जैसे कायराना देश के लिए चिंता की। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स में से एक है, जिसे लखनऊ में विशेष रूप से तैयार किया गया है। यानी पाकिस्तान जो हसीन सपने भारत पर हमले के देख रहा है, वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो कुछ ही ब्रह्मोस मिसाइलों ने पूरे पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी थी। अब तो हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें ताबड़तोड़ तरीके से उत्तर प्रदेश में ही बनाई जा रही हैं, जो पूरे पाकिस्तान के सफाई के लिए काफी है।